जय गणेश नवपाडा डोंबिवली 40+ आणि स्वर्गीय राज ठाकूर युवा प्रतिष्ठान करावे 40+ यांच्यामधील लढत पहिल्यांदा करावे संघाने टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला। आज नियम स्ट्रॉंग राहतील। आजही लक्षात घ्या, 20 मिनिटांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पहिलं पर्व खेळाचं पहिलं सत्र हे समाप्त झालं पाहिजे। दोन्ही टीमला शुभेच्छा देऊया। मैदानामध्ये आलेत उमेश जाधव आणि पिंट्या जोशी मैदानामध्ये दाखल झालेत आणि गोलंदाजी मार्कवर आपण बघणार आहोत अलंकार तांडे। पहिला बॉल गणपती बाप्पा मोरया, पहिला चेंडू। सध्या बघू शकता आपण 3:51 झालेत, 3:52 झालेत, माफ करा। आणि पहिला बॉल डिलिव्हर करण्यात आलाय। 20 मिनिटांमध्ये इनिंग संपलंच पाहिजे। 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं कोणत्याही परिस्थितीमध्ये संपवायचे आहेत तुम्हाला। अलंकार तांडे सध्या गोलंदाजी मार्कवर। पहिलाच बॉल खूप सुंदर डॉट बॉल तिथे आलाय। एज टाकले, बॉल चालले थर्डमॅनच्या रिझर्व मध्ये। शॉर्ट थर्डमॅनला बॉल मात्र थांबवलाय। चांगली फिल्डिंग शॉर्ट थर्डमॅनला, चौकर वाचवलं गेल्या आणि रन फलक अगदी बघू शकता आपण। सध्या 2 रनवर 1 धाव सध्या, माफ करा, कारण पहिला डॉट बॉल आला होता आणि पहिली सिंगल मात्र इथे आली। उमेश जाधव ज्यांना डॉट बॉल आणि तदनंतर 1 सिंगल आणि तदनंतर आता पिंट्या जोशी। खूप दमदार कामगिरी राहिली आहे त्यांची खरं तर या स्पर्धेमध्ये, उत्कृष्ट कामगिरी। स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आणि यस्टनवर जाऊन धडकला हा बॉल। महत्वपूर्ण विकेट आणि महत्वपूर्ण मॅच मध्ये आपला टीमचा प्रमुख खेळाडू पिंट्या जोशी परत आहेत 0वर। इमान बैलाचे मालक आणि खरं तर आपल्या मालकाचं नाव अजरामर केलं स्वर्गीय भरतदादा भोईर, अर्थात यांचे सुपुत्र गुल्लू शेठ भोईर हे देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत। महाराष्ट्र केसरी केशट वलप यांचा वलवली संघ त्या स्पर्धेमध्ये सरपंच उपसरपंच अशकामध्ये फायनलचा मानकरी ठरला। गुल्लू शेठ आपलं सहर्ष स्वागत आणि त्यांच्या समेत परफेक्टचा नियोजनचा बेतात बादशाह सनीबाई आपलं सहर्ष स्वागत आणि राज पाटील छोटा तीर गावकरे गंभीर आपलं सहर्ष स्वागत। अलंकार तांडे महत्वपूर्ण विकेट त्यांनी मैदानामध्ये घेऊन दिली। पिंट्या जोशी सारखा एक आक्रमक खेळाडू या मॅच मध्ये त्याची बॅट मात्र चालली नाही। 0वर तो परतलाय आणि बॅटिंग साठी मैदानामध्ये बाला। हा बॉल अगदी बघू शकता परफेक्ट जड मध्ये रिलीज केला आणि सोबत मिडॉनला हा बॉल फील्ड केला जाईल। रन मात्र कंप्लीट करण्याचा काम या बॉलवर केले। का अफलातून गोलंदाजी केली संपूर्ण 40+ या क्रिकेटमध्ये। स्पेशली अलंकार तांडे एक काल रेग्युलर क्रिकेटमधून भरपूर गाजवून सोडला आणि आज 40+ मधून खेळत असताना देखील 30 धार गोलंदाजीची त्याने दाखवली। बनवले या शॉटला तयार होते खरं तर आणि बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार। खूप चांगलं सुमधुर संगीत अगदी हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा त्रिवार मुद्रा। मॅच मध्ये आपण जाऊया, लक्ष केंद्रित करूया। दोन्ही संघ बक्षीस पात्र बनण्यासाठी सध्या झगडत असताना, कारण याच 40+ मधून आतापर्यंत 2 संघ आपण टॉप 3 ला क्वालिफाय केलेत आणि आता हे 2 संघ पुन्हा एकदा त्या दिशेने खेळायचा प्रयत्न होता। फिल्डिंग डिपार्टमेंट तयार होतो, डायरेक्ट हिट काम बनलाय। व्हेरी गुड फिल्डिंग आणि डायरेक्ट हिट झालाय। फलंदाजाला परतावा लागेल दुसरा धक्का बॅटिंग करत असताना अगदी पहिल्या सत्रामध्ये।
मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षण तर फार सुंदर होते, गोलंदाजी देखील तेवढी धारदार झाली. एक चौकार फक्त या ओव्हरमध्ये आल्या. पॉवर प्लेचे षटक, रन फलकावर धावा बघायला मिळते. टोटल सद्यस्थितीमध्ये आपण 6 वर संघ पोहोचलाय. बाद झाले फलंदाज पिंट्या जोशी, आज 0 वर ते परतले. बाद झाले फलंदाज मैदानामध्ये उमेश जाधव. सलामीला आलेली जोडी मैदानामध्ये इतकेही कार्यक्षम ठरली नाही आणि त्यामुळे आता मिडल ऑर्डरमध्ये भरपूर जबाबदाऱ्या या सामन्याच्या वाढत असताना बघायचे दोन्ही ताकदवान संघ. जय गणेश नवापाडा डोंबिवली 40+, त्यासोबत अगदी स्वर्गीय राजशेठ ठाकूर युवा प्रतिष्ठान कराबाई 40+, अगदी यांच्यामध्ये चाललेलं घमासान मैदानामध्ये आपण बघतो. सध्या टॉप 3 मध्ये क्वालिफाय होणारे आपण श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंजे आणि त्यासोबत साई स्पोर्ट्स खिडूकपाडा 40+, हे 2 संघ 40+ मधून टॉप 3 म्हणजे अर्थातच एक ट्रॉफीचे हकदार वावंजे आणि खिडूकपाडा हे बनणार आहेत. परंतु या 2 टीम मधून पुढे कोण जाणार याची चर्चा सध्या सुरू असताना पहिलं षटक संपलं, ज्यामध्ये रन फलकावर धाबा आल्या. टोटल 6 रन, 1 रनआउट आणि 1 खेळाडू आपण बघितलं क्लीन बोल्ड झालेत. अशा पद्धतीने 2 मोठे आदरे पहिल्यांदा बॅटिंग वाटेल येत असताना नवापाड्याने गमावलेत. सेकंड ओव्हरला आता सुरुवात होते. पॉवर प्लेची बंधनं समाप्त झालेत. बघा वेळेनं तुम्हाला खेळायचं आहे. पहिला बॉल ठीक 3:52 फेकला गेला. त्यामुळे आज सगळ्या टीमला वेळेचं बंधन हे ठेवावं लागेल. 15 मिनिटांमध्ये तुमची 3 षटकं संपली पाहिजेत. 20 मिनिटांमध्ये संपूर्ण 4 ओव्हर तुम्ही फेकल्या पाहिजेत. याची दक्षता आज तुम्हाला घ्यायची आहे. गोलंदाज तयार. निलेश म्हात्रे आले, खोदून काढल्या बॉलला पाठीमागे फिल्डर डाऊन द बॉल, परंतु वाऱ्याचा ओघ हे चेंडू अजून दूर गेला. आलाय षटकार. बाला बोराडकर, बाला बोराडे यांना आपण बघतो. आज षटकार त्यांच्या बॅटमधून आलेत. रन फलकावर धावा आहेत त्या 12. 2 गडी आतापर्यंत गमावलेत. सुरुवात होत असताना धावसंख्येला वेग देण्याचा प्रयत्न सध्या मैदानात केला जातोय. जसजसा दिवस पुढे पुढे जाईल तसतशी प्रेक्षकांची हजेरी त्या मैदानामध्ये वाढत जाईल. याच्यानंतर देखील अगदी चांगल्या लढती या तुम्हाला बघायला मिळतील. पुन्हा एकदा टायमिंग कडे लक्ष केंद्रित केलं, परंतु यावेळेस वाऱ्याचा साथ मिळाला नाही. थोडं एलिव्हेशन कमी राहिलं आणि बाळा बोराडे यांच्या खेळीचा झाला अंत. नंतर 40+ मधून 3 विजेत्या संघांमध्ये लकी ड्रॉ केला जाणार आहे. त्यामुळे पुढे गेलेले दोन्ही संघ आपण याची दक्षता घ्या. वावंजे आणि खिडूकपाडा. निलेश, चांगला बॉल अगदी बघू शकता आपण, जो ऑफस्टिकच्या बाहेर रिलीज केला आणि त्यामध्ये थोडंसं स्विंग अडलं. गतीनं देखील बीट केला. ऑलरेडी स्लोअर वन तिथे झाला आणि लेग ब्रेक केल्यानं अजून बॉल बॅट्समन पासून दूर गेला. डॉट बॉल इथे आलाय. संदीप झोन मध्ये आलाय हा बॉल आणि पाठवून दिलाय डीप स्क्वेअर लेग, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार.
धावसंख्येचा ओघ बघितला आपण तर पहिल्यांदा नवापाडा बॅटिंग करतो आणि सध्या संघ जाऊन पोहोचलाय 18 वर. धावा फार सुंदर आलेत परंतु विकेट थोडासा चर्चेचा विचार आला आणि हा फटका एक्स्ट्रा कव्हरला खेळा. फिल्डिंग थोडीशी झाले खराब, साथ मिळाले नाही. बॉल निघून चालला एक्स्ट्रा कव्हर मधून सीमा पार चौकार. चारच्या मदतीने संघ अजून पुढे चाललाय. 22 पर्यंत जाऊन पोहोचतात असं टोटल. हा बॉल चांगला आहे परंतु विकेट किपर थोडेसे चाच प्ले परंतु बघू शकता मैदानामध्ये थोडं फंबलिंग क्रिकेट चकमक खाला. आता विकेट किपरनं देखील या बॉलवर तदनंतर बॅट्समन देखील थोडंसं एका धावेच्या प्रयत्नामध्ये आपण बघितलं आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये रन फलकावर धाव आले ते 6-1 विकेट. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये हे षटक फार चांगलं राहिलं. नावपाड्याच्या दृष्टिकोनातून 16 धावा या ओव्हरमध्ये आल्या आणि 1 विकेट याही ओव्हरमध्ये जरूर गमावली गेली. असं धावसंख्येचं टोटल एकंदरीत 3 खेळाडू बाद झालेत. 22 वर सध्या 2 ओव्हर नंतर बॅटिंग करणारा मैदानामध्ये नवापाडा संघ. चला आपण लक्ष केंद्रित करूया. दुसरं सुरू आहे आणि रन फलकावर धावा 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 22 धावा ऑन बोर्डवर बघा मिळतं. बघा लक्षात घ्या या स्पर्धेमध्ये ग्रामीणसाठी अगदी या गोष्टी आम्ही संध्याकाळी देखील रात्री सांगणार आहोत परंतु आत्ता तुमच्यापर्यंत पोहोचणं गरजेचं मला वाटतं. ज्या 2 व्हीलर बाईक 3 बाईक तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत. प्लेअर ऑफ द सिरीज, बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट बॉलर ग्रामीणसाठी त्या बाईक तुम्ही इथे फोटो सेशन करू शकता. जेव्हा तुम्ही रजिस्ट्रेशन कराल तेव्हाच तुम्हाला त्या बाईक हँड ओव्हर केल्या जातील हे लक्षात घ्या. सम्राट माली यांनी आम्हाला ती माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवली. आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय कारण आरटीओचे नियम सध्या भरपूर स्ट्रॉंग झाले, स्ट्रिक्ट झालेत. त्याच्यामुळे या गोष्टींची दक्षता तुम्ही घ्या. गोलंदाजी मार्कवर आपण बघतो विनोद यांना. तिसरं षटक सुरू आहे. 4 ओव्हरचं पहिलं सत्र, पहिलं पूर्वार्ध. अगोदर मन बनवलं होतं की रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा आणि हा व्हाईट बॉल पण जर सांगतायत की ऑफस्टिकला खूप सोडून बाहेर निघून गेलाय. नियम सगळ्यांसाठी अगदी मागीलच्या दिवसामध्ये तुम्ही खेळ केलाय. सेम सर्व नियमावली. एक व्हाईटसाठी रिव्ह्यू, एक रिव्ह्यू तुम्हाला रनआउट आणि बिमरसाठी देखील आहे. व्हाईट बॉलच्या मध्ये 3 संघ पोहोचलाय 24 वर. दिशा दिली या बॉलवर, फक्त पुश केला बॉलला. कव्हर्स मध्ये फिल्डर आहेत पाठीमागे. चांगली फिल्डिंग. 1 रन या बॉलवर कंप्लीट करत असताना चांगला गेम मैदानामध्ये खेळा. बॅटिंग वाटायला येत असताना जय गणेश नवापाडा डोंबिवली 40+ संघानं आतापर्यंत आपण बघितले जेव्हा जेव्हा स्लॉटमध्ये चेंडू आले तेव्हा आक्रमणी झालंय. या इनिंगमध्ये आपण बघितलंय तर टोटल 2 षटकार 2 चौकार आतापर्यंत आलेत. त्यामुळे मॅच फार इंटरेस्टिंग राहणार आहे कारण दोन्ही संघांचा प्रवास मागील दिवसामध्ये आपण बघितला फार सुंदर राहिलाय. हा फुलटॉस बॉल होता आणि भिरकावून दिला बॉलला. चेंडू चाललाय. नो बॉल पंचांचा इशारा आलाय भीमर आणि त्याच्यावर आलाय चौकार. रन मिळतील 5. चार धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या झाली 30 धावा. फायटिंग टोटलकडे सध्या वाटचाल करत असताना नवापाडा डोंबिवली 40+ संघ. रन फलकावर धावा बघायला मिळतील सध्या 30 रन. फ्रीची संधी गोलंदाजीच्या शैलीवर आक्षेप घेण्यात आले. तिसरे पंच ऑन स्क्रीन जोडले जातील. सम्राट माली, सांडे पालकर या अग्नि परीक्षेला सामोरं जावं लागेल गोलंदाजाला. आणि बॉलिंग ट्रॅकवर आपण बघतो सध्या विनोद भोईर.
गोलंदाज सज्ज होत असताना लोवर फुल टॉस बॉल आहे, फिल्डर डाऊन द बॉल आणि टीपला जाईल जेल, परंतु फ्री हिट होता. 2 रन या बॉलवर कंप्लीट केल्या जातील. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट हे फ्री हिटचं हेच तर बेनिफिट असतं. बॅटिंग करणाऱ्या टीमवर आक्रमण करण्याची नेहमी संधी त्यांच्याकडे असते. जरी जेल हवेमध्ये टीपला गेला तरी फलंदाज नॉट आउट असतो. आणि सध्या बघू शकता आपण मैदानामध्ये 2 धावांच्या मदतीनं संघाचं टोटल अगदी आपण बघतो 32 पर्यंत वाटचाल टीमने केली. अतिशय चांगला खेळ मैदानामध्ये सुरू असताना टो एंडवर हा बॉल लागले, थोडा वेळ हवेमध्ये तरंगत होता, परंतु जोपर्यंत मिड ऑफला फिल्डर पोहोचेल शॉटमध्ये तोपर्यंत 1 रन जरूर कंप्लीट केली गेली. या षटकामध्ये फक्त अगदी बघितलं आपण तर 1 चौकार जो नो बॉलवर आला त्याच्यावर चुकी झाली होती. विनोद भोईर एक खराब बॉल त्यांच्याकडून रिलीज केला गेला आणि तदनंतर आक्रमण देखील झालंय. उत्कृष्ट गोलंदाजी सध्या सिद्ध करत असताना स्वतःला 3रं ओव्हर सध्या मार्गग्रस्त असताना बॉलर तयार आणि या बॉलला शॉर्ट पिच बॉलला अगदी हुक स्टाईलनं पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. एंड मात्र या ओव्हर मधला चांगला होत असताना आलाय हा दमदार षटकार. एकोणचाळीस रन जबरदस्त बॅटिंग सध्या साकारत असताना 5व्या क्रमांकावर आलेले संदीप म्हात्रे 2 6 1 4 एक सिंगल त्यांनी केली आहे. 6 बॉल मध्ये आतापर्यंत 17 धावा आपल्या टीमसाठी केलेत. जबरदस्त बॅटिंग मिडल ऑर्डर मध्ये हेच हवं असतं प्रत्येक टीमला. टॉपेज लागली होती इथपर्यंत आवाज पोहोचला. यस डेफिनेटली जेल टिपला जाईल आणि फलंदाजाला परतावा लागेल तंबूच्या आश्रयाला. बाद झेल मात्र इथे टिपला गेले. मागील बॉलवर षटकार आणल्याने त्याचं प्रत्युत्तर दिलं विकेट घेऊन. रन फलकावर एकंदरीत धावांचं टोटल धावसंख्येचा टोटल सध्या पोहोचलाय 39 रन ऑन बोर्डवर सध्या बघायला मिळत आहेत. चला मैदानामध्ये आपण लक्ष केंद्रित करूया. अंतिम डेथ ओव्हर मध्ये गोलंदाजीसाठी बघायचंय. गोलंदाज समीर भोईर 4थ्या क्रमांकावर. पुढच्या दोन्ही टीम प्लीज 40+ मधून आपण रिपोर्टिंग करायचे. आयोजकांकडून स्पष्ट सूचना आहे. दोन्ही कॅप्टन आलेत. ठीक आहे चला मैदानामध्ये आपण जाऊया. गोलंदाज तयार. फटका चांगला आहे. बॉल भिरकावून दिलाय. पुन्हा एकदा स्क्वेअरला फिल्डर आहे. गुड फिल्डिंग परंतु पहिल्याच कलेक्शन करत असताना पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये बॉल हातातून निसटला. त्यामुळे ही बॉलवर सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करून घेतलाय. 2 रन मिळत आहेत या बॉलवर. संघाचं टोटल तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल दोस्ती ग्रुपचे या ठिकाणी सदस्य ज्ञानेश्वर उसाटकर धुंद्रे बायकरमॅन आपलं सहर्ष स्वागत. 2 रन आले त्या बॉलवर. 41 पर्यंत आता मार्गक्रमण झालंय. चांगलं फायटिंग टोटल. टॉस हरल्यानंतर पहिल्यांदा बॅटिंग करणारा नवापाडा संघ 40+ मधून. फुल टॉस होता हा बॉल
परंतु टायमिंग जुळलाय. ताकद बघायचं फिल्डनं या बॉलवर षटकार अडवण्याला महत्व दिलं आणि तिथे आमचे विजय शेठ ठाकूर यांना आपण बघितलं. येस डेफिनेटली जरूर पंच आम्हाला इशारा करतायत. हे स्वतः विजय ठाकूर त्या ठिकाणी आयोजक आहेत. चला डाऊट असेल तर आपण रिव्ह्यू घेऊ शकता, परंतु येस चला या थर्ड अंपायर. चला एकदा चेक करूया. इथे बऱ्याच घडामोडी घडल्यात. सांडी पालकर जोडले गेलेत आमच्यासोबत थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये. डिसिजन पेंडिंग. थोड्याच वेळात उत्तर आपल्याला मिळेल. तिसरे पंच आमच्यासोबत ऑन स्क्रीन जोडले गेलेत, चेक करतायत. 24 लाईव्ह इव्हेंट्स रुची लगेच आम्हाला उत्तर देतील. इट्स अ 6. षटकार दर्शवलाय. 6 रन या बॉलवर मिळतील. 6च्या मदतीने संघाचं धावसंख्येचं टोटल आपण एकंदरीत बघितलं तर संघाची धावा झाले टोटल 47 धावा 47. पुन्हा एकदा मॅच सुरू होत असताना डिसिजन थर्ड अंपायरकडे आला होता आणि त्यावर षटकार आलाय. चौथं षटक. 4 बॉल आता अगदी बघितलं आपण तर सुरुवातीच्या पहिल्या पूर्वार्धामधील उर्वरित शिल्लक राहिलेत. अंतिम 4 चेंडूमध्ये कितपत रन जाऊन पोहोचतील मैदानामध्ये अगदी बघितलं आपण. अजय सध्या संपूर्ण जबाबदारी आपल्या खांद्यावर त्यांनी घेतलेत आणि संतोष म्हात्रे देखील सध्या नॉस्ट्राइक एंड कडे बॉलर तयार झालाय. समीर होते आणि पुन्हा एकदा बॉलला भिरकावून दिला. मिड विकेटला चेंडू ट्रॅव्हल करते. फिल्डर आहेत पाठीमागे. हो खराब फिल्डिंग. हाही बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चाललाय. याही बॉलवर रन मिळतील 4. आणखीन एक चौकार इथे आलाय. चुका होतील तेवढ्या बॅटिंग मधून त्याला सुधारावे लागेल. त्यामुळे म्हणतात या खेळामध्ये कोणाचं ओझ कोणाच्या खांद्यावर आहे त्याच्याच पद्धतीनं फिल्डिंग डिपार्टमेंटमधून ज्या चुका होतील त्याचं संपूर्ण ओझ हे बॅट्समनच्या खांद्यावर येऊन थांबणार आहेत. खोदून काढायचं तर बॉल बॅक ड्राईव्ह खेळायचं तर परंतु बघू शकतात टो इनवर चेंडू लागला त्यामुळे कोणती रन मिळणार नाही. डॉट बॉल रिकव्हरी करत असताना इथे 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. पहिल्या बॉलवर डबल त्यानंतर 6-4 आणि हा आलेला डॉट बॉल. अंतिम डेथ ओव्हरमध्ये चाललेली गोलंदाजी आणि त्याच्यावर चाललेला हल्ला देखील मधोमध
आपल्याला बघायला मिळालंय. खोदून काढला, पायांचा वेध घ्यायचा होता. पाठीवर फिल्डर तैनात आहे, वेळ थोडस घेत आहे थ्रो साठी. थोडासा लूज थ्रो आला, 2 रन नाही पूर्ण होणार. एकच रन मिळेल आणि दुसरीच्या प्रयत्नात मात्र फलंदाज झालेत बाद. कैलास मात्र सातव्या क्रमांकावर आता आलेत. वागे बॉलवर सिंगर आले, दुसऱ्याच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद झाले. थोडीशी रनिंग बिटवीन द विकेट, नासके एंडकडे धावत असताना थोडंसं लूज राहिले आणि त्याचा परिणाम बघू शकता आपण मैदानामध्ये. 1 रन वाचले जरूर फील्डिंग टीमच्या दृष्टिकोनातून. फटका सजवलाय, बॉल फार उंच हवेत आणि लांब देखील, दुरी देखील, अंतर देखील भरपूर गाठलंय या षटकारांना आणि रन मिळत आहेत 6. शेवटच्या बॉलवर टार्गेट सेट झालंय 6च्या मदतीनं. पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करणारा नवापाडा डोंबिवली 40+ हा संघ पोहोचलाय 58 या आकड्यावर आणि करायचे दुसऱ्या सत्रामध्ये करावे 40+ ला मैदानामध्ये 59 धावांचं आव्हान. बोला गणपती बाप्पा. चला आता दोन्ही टीमचे कॅप्टन याच्यानंतर आपण या मॅच नंतर लगेचच ड्रॉ करणार आहोत. श्री मलंगड स्पोर्ट्स 11 क्रिकेट संघ वावंजे आणि साई स्पोर्ट्स खिडूकपाडा दोन्ही कॅप्टन देखील आपण यायचे व्यासपीठावरती. स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब अक्कुर्ली आयोजित ही अभिमानाची आणि सन्मानाची स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करताय. 40+ मास्टर या ठिकाणी तुम्ही सामना पाहताय जिथे जय गणेश नवापाडा डोंबिवली विरुद्ध स्वर्गीय राज ठाकूर युवा प्रतिष्ठान करावे नवी मुंबई या 2 टीममध्ये तुम्हाला ही मॅच पाहायला मिळेल आणि यातून जो जिंकेल थेट सुपर 3 मध्ये. याच्या अगोदर तुम्ही श्री मलंगड स्पोर्ट्स 11 वावंजे थेट पोहोचलाय सुपर 3 मध्ये. 24 संघ एकूण 40+चे आणि त्याच्यानंतर साई स्पोर्ट्स खिडूकपाडा हा संघ देखील टॉप 3 मध्ये क्वालिफाय झाला आणि यातून जो जिंकेल तो थेट जाईल त्यांच्या समेत 3ऱ्या फेरीमध्ये आणि त्याच्यानंतर ड्रॉ केला जाईल 3 टीममध्ये. चला चिठ्ठ्या किंवा धावाचे ते नंतर विजेश ठाकूर सांगतीलच.
चिट्ट्या तो ड्रॉ केला जाईल। तो बिल्कुल चलते हैं मैदान की तरफ। तमाम क्रिकेट दर्शकों का विजय शेठ ठाकुर इनकी ओर से हार्दिक स्वागत करेंगे, जहां पर 3 बाइक की यह स्पर्धा 1.5 लाख प्रथम क्रमांक रेगुलर के लिए 48 टीमें, 48 में से 12 सुपर में और सुपर 12 में से 6 और 6 के बाद 3 फिर लकी ड्रॉ, एक मेगा फाइनल। बघा सेमीफायनल विजय शेठ ठाकूर आम्हाला माहिती देत आहेत की सेमीफायनल तुमच्या लास्ट धावा असतील, त्याच्यानंतर धावा ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत। तो चलते हैं मैदान की तरफ। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज जय गणेश 11 नवापाड़ा डोंबिवली की ओर से गेंदबाज आप देख सकते हैं नागेश पाटिल बॉलिंग मार्ग पर। 9 स्ट्राइक एंड पर नवी मुंबई का ग्लेन मैक्सवेल जिसे कहा जाता है अलंकार तांडेल 9 स्ट्राइक एंड पर, और स्ट्राइक एंड पर आप देख सकते हैं कपिल भुईर। लक्ष्य 59 रनों का, यानी कि प्रति ओवर लगभग 15 की रिक्वायर्ड रन रेट से चलना पड़ेगा, तभी तो यह मैच इनके लिए आसानी के साथ बन सकता है। पहली गेंद लेकर बल्ले के रडार में पहली गेंद, जानते स्कोर बड़ा है तो पावर प्ले में अटैक करना ही पड़ेगा, और इस बार गेंद को खेला सीमा रेखा पार 4 रन। दमदार यहां पर शुरुआत देते हुए, जानते टारगेट बहुत बड़ा है और इस दोपहर के सत्र में कंचन ये टारगेट बड़ा भी नहीं कहा जाएगा। हवा तो है, लहर रही है, ये बीजेपी के झंडे आप देख सकते हैं, दोस्ती स्पोर्ट के झंडे लहरा रहे हैं। ये प्रतीक दिखा रहे इस टूर्नामेंट के कितनी तेज हवा बह रही है, और ये लहराते हुए आप सभी झंडे देख सकते हैं। जी है इस टूर्नामेंट के लिए 4 चांद लगाते हुए बढ़िया शुरुआत 400 के स्ट्राइक रेट से, और ये भी बड़ा शॉट स्क्वायर लेग के रीजन में एक्शन रिप्ले में देखने को मिला, जिससे पहली गेंद के ऊपर इस तरीके की सेम बाउंड्री मिली थी, और उसके बाद भी शानदार 4 रन। तो चलिए बिल्कुल लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्री मिलती हुई टीम का स्कोर है 8 रन। क्या विस्फोटक शुरुआत देते हुए पहले पावर प्ले में बल्लेबाज, और ये भी कहां रखे फील्डर, रखे भी तो कहां, जहां पर मिड विकेट में थे और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद को निकाला। ये आज के नाइट फॉर्मेट की पहली चौकों की हैट्रिक बैट्समैन कपिल भोईर के बल्ले से, तीसरा चौका 4 रन। लगा चुके हैं बल्लेबाज कपिल भुईर। कमाल का स्ट्राइक रेट यहां पर नजर आता हुआ, और यही होता है जब बड़े लक्ष्य का आप पीछा करते हो। चलिए अंपायर शायद तो विकेटों के काफी करीब आते हुए भूल गए होंगे वहां पर अंपायर को बताने के लिए, तो शायद उसकी वजह से उन्होंने रोका गेंदबाज को, थोड़ा रुकिए। और चलिए अंपायर की ओर से ये डेथ बॉल का करार नजर आता हुआ। 3 गेंद के ऊपर 3 चौके, फिर से एक बार बॉलर तैयार, और इस बार सुपला शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था, सीधे बल्ले से आसानी के साथ रन आ रहे, तो ये कोशिश जो की थी उन्होंने, गलत नहीं कहेंगे कंचन, पावर प्ले का ओवर है, सोचा कि लगातार पिछली 3 गेंदों से 3 गेंदें थी वो शरीर के ऊपर उन्होंने फेंकी थी। इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप की, वो चौथे स्टंप के ऊपर गेंद जरूर थी, क्योंकि पहली 3 गेंदें पूरी तरीके से पैरों का निशाना साधना, जब फिर अच्छी कनेक्टिंग वहां पर बल्ले की हुई और 3 चौके लगातार मिले। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक 4 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद, और इनफील्ड के ऊपर से क्लियर किया है, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी को बीट करते हुए गेंद डीप कवर सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। पावर पे के ओवर में 4 चौके अभी तक लग चुके। आखिरी गेंद यहां से बची हुई और टीम का स्कोर पहुंचा है 16। जो रिक्वायर्ड रन रेट प्रति ओवर चाहिए उसके ऊपर अभी तक बरकरार है। गेंदबाज आप देख सकते हैं नागेश पाटिल के ऊपर, यह काउंटर अटैक पावर पे के ओवर में
फुल टॉस बॉल इस बार टैप किया है, खिलाड़ी आते हुए दूर से वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ काउ कॉर्नर के डीप में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक मात्र एक रन। फुल टॉस के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आना चाहिए, लेकिन फिर भी संतुष्ट होगी स्वर्गीय राज ठाकुर युवा प्रतिष्ठान। मैच है दोनों भी टीमों के लिए, जीतेंगे तो कंचन एक ट्रॉफी की दावेदार जरूर बनेगी। स्वर्गीय विष्णु शेठ ठाकुर प्रतिश्रुति चषक में अपना यहाँ पर कब्जा जरूर जमा पाएगी। और कहा था जहां पर सवाल है, स्वर्गीय राज ठाकुर युवा प्रतिष्ठान करावे टीम का जो एक समय में खेली थी रेगुलर टीम उनकी, और चैंपियन का खिताब इस टूर्नामेंट से लेकर गई थी। और डोंबिवली छह गणेश नवापाड़ा टीम यह पहली मर्तबा इस श्रृंखला में खेल रही है 9 साल के बाद, यानी कि 9वां चरण है। और 9वें पर्व में विजय शेठ ठाकुर को काफी गर्व है। क्या दमदार यहाँ पर टूर्नामेंट नजर आती हुई। अजय यादव बॉलिंग मार्ग पर आते हुए गेंदबाजी के लिए, देखेंगे कैसे यहाँ पर उनके गेंदबाजी का मारा होगा। 12 में चाहिए, 18 में चाहिए जीतने के लिए 42, 42 रनों की जरूरत है। अजय बॉलिंग मार्ग पर, सामने बल्लेबाज, पिछली 6 की 6 गेंदें अकेले बल्लेबाज ने खेली, और यहां पर भी स्ट्राइक अब दूसरे ओवर में इनके पास, यानी कि कुल मिलाकर ज्यादा गेंदें इनके पास ही मिली है। फुल टॉस बॉल गैप में खेलने का प्रयास, डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। तब तक एक रन पूरा, 1 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है स्वर्गीय राज ठाकुर युवा प्रतिष्ठान करावे टीम का 18 रनों के ऊपर 17 गेंदें बचे और जीतने के लिए चाहिए अभी भी 41 रनों की जरूरत। अब यहां पर पहले ओवर में रन जब आए थे कंचन, ऐसा लग रहा है कि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं नजर आ रहा है। इसकी वजह एक ही विकेट नहीं गवाया पहले पावर प्ले में, और जब भी आप विकेट रखते हो यह आपका प्लस पॉइंट है। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन, और दरवाजा बंद करा 4 व्हीलर। यस, थैंक यू। मोहसिनला तुम्ही पाहू शकाल सध्याच्या घडीमध्ये दमदार कामगिरी। तो चलिए बिल्कुल फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। ओ तेज बल्ला घुमाता जरूर, इतना जबरदस्त बैट का स्पीड था कंचन कि संगर के यहां पर वो बल्ला घुमा, डॉट बॉल की समाप्ति। अजय यादव वेरी गुड कमबैक, जीतने के लिए 16 गेंदे और अभी भी चाहिए 41 रनों की जरूरत है। मैच काफी बड़ा है लेकिन संघर्ष भी उससे कड़ा है। फुल टॉस बॉल, व्हाट अ कैच, आपने ही फॉलो थ्रू में इस कैच को लपका, एक हाथ डाला। एक्शन रिप्ले आप यहां पर देख सकते हैं, क्या जबरदस्त जड़ में डाली है गेंद। मारना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन सीधा गेंद बॉलर ने अपना एक हाथ डाला बाया और वहां पर कैच पकड़ा, बैट्समैन आउट। पहला झटका टीम स्वर्गीय राज ठाकुर प्रतिष्ठान करावे टीम को। ये पहला मैच है आज के डे नाइट फॉर्मेट का। उसके बाद लकी ड्रॉ किया जाएगा, इसमें से जो जीतेगा वावंजे खिड़ुकपाड़ा इन टीमों के बीच में। फिर सेमीफाइनल होगी और उसके बाद नेवाली पेंदर, नीलजे उसारली और सीगट और बीगट से 2 टीमें सुपर 6 में क्वालिफाई हो चुके हैं। बामन नोगरी और भादवाड़ ये अंतिम मैच होगा जो ए पोल की टीमें होगी। यहां पर पूरी तरीके से पलटवार करना पड़ेगा, मुश्किलें बन रही है। जिन्हें तूफान पालने का शौक है उसे आंधियों का कभी खौफ नहीं होता। अब यहां पर देखेंगे तूफान आए सामने अजय यादव जैसे नामक गेंदबाज का, जहां पर कठिनाइयां बन रही है उनके लिए। और बढ़िया गेंदबाजी, सड़ी यॉर्कर गेंद डाला है, ना दांडा ना शेंडा, डायरेक्ट बूंदा, बैट्समैन आउट। अजय यादव ने
कमर तोड़ी है यहाँ पर बल्लेबाजों की। जैसे ही अलंकार तांडेल आउट हुए उसके बाद लगातार आए विनय भोईर, वो शून्य के ऊपर लौटे। अब नए बल्लेबाज नीलेश मात्रे। चलिए देखेंगे, इनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां बनेगी। दोस्ती दुनिया का राजा मानो जिसे कहा जाता है, वो बिल्कुल आप देख सकते हैं मंथन एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा एकच वादा आमचा दीपक दादा आदि टीम के दमदार गेंदबाज है। दोस्तों स्वागत है दीपक शेठ आपका, उनके समेत विजय शेठ ठाकुर इस टूर्नामेंट के दमदार आयोजक। साथ ही साथ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मलंगड विभाग उपविभाग प्रमुख प्रवीण शेठ मात्रे बुर्दुल, आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं। क्या बात है, यह आवाज है प्रवीण शेठ मात्रे। तो चलिए बिल्कुल इसके बाद आप देख सकते हैं बघा लाईव्ह तुम्ही पाहत असाल तर सर्व टीमला मी विनंती करतो आपण वेळेवर उपस्थित राहायचंय। याच्यानंतर 3 संघांमध्ये लकी ड्रॉ केला जाईल। यातून जो संघ जिंकेल त्याच्यानंतर वावंशे आणि खिडूकपाडा या तिन्ही टॉप टीम असतील, त्या टॉप टीम मध्ये लकी ड्रॉ केला जाईल। ज्याला बाय मिळेल तो थेट जाईल फायनल मध्ये आणि जो 2 संघ राहतील त्यांच्यामध्ये सेमीफायनल, आणि ती सेमीफायनल संपल्यानंतर मग तुम्हाला फ्रेश लॉट रेग्युलर नेवाली वर्सेस पेंदर तुम्हाला बरोबर 5:30च्या आसपास रिपोर्टिंग करायची। आता वाजले जवळजवळ कंचन पालकर 4:30 वाजलेत, म्हणजे जवळजवळ तुम्हाला 5:15 ला रिपोर्टिंग करायची आहे। आणि त्याच्यानंतर निलजे आणि उसारली बरोबर तुम्हाला 6 वाजेपर्यंत रिपोर्टिंग करायची आहे। युट्यूबच्या माध्यमातून जर आपण पाहत असाल तर निलजे आणि उसरली क्रिकेट संघ आपल्याला बरोबर वेळेवरती यायचंय। त्याच्यानंतर दिवा कोलीवाडा आणि वाकलन यांना देखील वेळेवर 7:30 पर्यंत पोहोचायचं आहे। आणि बामणडोंगरी आणि भादवड आपल्याला 8:30 वाजता रिपोर्टिंग करायची, याची आपण नोंद घ्या। तो बिल्कुल चलते यहाँ पर कमर तोड़ी अजय यादव ने ओवर नंबर दूसरा समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है मात्र 18 रन, यानी कि जीतने के लिए आप यहां पर रुचि बात करेंगे 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। 12 गेंदे और 41 प्रति ओवर 20 की जरूरत है। यहां से बड़े स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे तभी तो ये मैच में बनेंगे। फुल टॉस बॉल, अच्छा शॉट स्वीप का किया है स्क्वायर लेग की रीजन में, गोली के रफ्तार से गेंद जाती हुई अलॉन्ग द कारपेट, 4 रन। क्या बात है, दमदार संगीत विजय शेठ ठाकुर इनका ये सुना और प्रवीण मात्रे के चेहरे के ऊपर बिल्कुल खुशी नजर आती हुई, क्योंकि एक दमदार वो भी ऑर्गेनाइजर है सरपंच शेख वाल्देश्वर एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर नितेश शेठ और प्रवीण शेठ मात्रे। मेरे ख्याल से इनकी टीम भी भादवड़ सायरा 11 भादवड़ ये टीम भी क्वालिफाई हो चुकी है सुपर 8 के लिए, सुपर 12 के लिए। बघा 3 बाईक इथे तुम्हाला पाहायला मिळतील थोड्याच वेळात, आणि इथे तुम्हाला फोटो रजिस्ट्रेशन इथेच केलं जाईल। गाडी नाहीतर कुणाला मिळणार नाही याची आपण नोंद घ्या, कारण तुम्ही महिनाभर मग नावावर करत नाही, उद्या काय झालं तर आयोजकांवरती येतं। त्यामुळे इथंच तुम्हाला सर्व काही क्लियर करायचं याची आपण नोंद घ्या। बोलो तैयार। ओ स्लोवर 1 गेंद किया था, जरूर गैप में खेलने का प्रयास, बैकफुट पॉइंट में वहां पर खिलाड़ी मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। दूसरी की कोशिश करने की जरूर कोशिश की थी लेकिन आउट होकर लौटेंगे मैदान से बाहर। पनवेल पंचायत समितीचे माजी सदस्य बबन वाघ साहेब आपला मी या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो। एस डीजे
रन संख्या पहुंची है सिर्फ और सिर्फ 23 रन, यानी कि जीतने के लिए 9 गेंदे 36, 9 चौक 36 प्रति गेंद के ऊपर अब बाउंड्री लगानी पड़ेगी। बची हुई जो 3 गेंदे, ये 3 गेंदों के ऊपर अगर 2 भी छक्के आते हैं ना तो शायद कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में 24 रहेंगे। और जो बल्लेबाजी की है साई स्पोर्ट्स खिड़कपाड़ा टीम के बल्लेबाज उमेश भोईर ने, शायद उसकी याद आप यहां पर लेनी पड़ेगी किसी बल्लेबाज को। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, लॉन्ग ऑफ में जो खिलाड़ी थे उन्हें लॉन्ग ऑन की तरफ लाने का प्रयास किया गया। एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और स्क्वायर लेग, ये फील्डर 4 ऑन साइड में और एक खिलाड़ी आप एक्स्ट्रा कवर, यानी कि लगभग लॉन्ग ऑफ वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ नजर आता हुआ। बॉलर तैयार, फुल टॉस बॉल, बड़ा शॉट खेला है स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के सर के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा पार, दैट्स मैक्सिमम 6 रन। दोनों भी कप्तान, खास करके खिड़कपाड़ा के कप्तान आ चुके, तो उनके साथ ही श्री मलंगड़ बावन जी टीम की कप्तान यहाँ पर आप रुकी है। तो चलिए इस सीजन में काफी फॉर्म में चल रही है 40+ मास्टर श्री मलंगड़ बावन जी और खिड़कपाड़ा टीम देखेंगी, और इसमें से जो जीतेगी उनके बीच में लकी ड्रॉ। 2 टीम में 2 चिट्ठी में लिखा है सेमीफाइनल और एक में लिखा है मेगा फाइनल, यानी कि मेगा फाइनल की चिट्ठी जिसको मिलेगी वो जाएगी फाइनल में। 40+ मास्टर इस बार शेर दहाड़ रहा है, सीधा कपिल भोईर के बल्ले से सलामी बल्लेबाजी के लिए आया था लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इस बार सीधा फेंका है सीमा रेखा पार 6 रन। जीतने के लिए आप समीकरण बदलेगा, 7 गेंदे और 24 रन। यहां पर 7 में आप चाहिए 24। किसी भी काम में अगर आप 100% देना चाहोगे तो आप जरूर सफल हो जाओगे। और इस बल्लेबाज ने पहले ओवर में लगातार 3 चौके दागे, फिर 1 बाउंड्री, यानी कि 4 चौके इस ओवर पहले ओवर में इस बल्लेबाज ने दागे था, और ये 2 छक्के। और लाइन चेक करेंगे अंपायर, ऑफ स्टंप से बाहर है। दबाव दबाव दबाव, आप यहां पर देख सकते हैं जय गणेश 11 नवापाड़ा डोंबिवली के ऊपर, इनकी 7 गेंदों में चाहिए आप जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। कृष्णा कीर बॉलिंग मार पर लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया, 1 ही रन लेना चाहेंगे। जानते हैं कि बड़े शॉट लगाने की ताकत वहां पर कपिल के पास है, तो सिंगल दिया, अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। अब समीकरण बदलेगा, आखिरी 6 गेंदे और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। तो चलिए बिल्कुल यहां पर फील्डिंग की रचना कीजिए। क्या जबरदस्त समय के साथ डे नाइट फॉर्मेट की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल यही समय के ऊपर मैचेस चालू होना बहुत जरूरी होता है। 6 गेंदे 22 की जरूरत। दीपक शेठ को आप देख सकते हैं, जिनकी भी आधी 40+ टीम को हमने देखा, क्या बढ़िया उम्दा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन खिड़कपाड़ा टीम के ऐसा तूफान उनके सामने आया कि उस तूफान में पूरी आधी टीम बह गई, और मात्र आज आयोजक की भूमिका में नजर आती हुई दीपक शेठ की बात करेंगे दोस्तों, तो हमेशा सभी के लिए दमदार योगदान देते हैं। और कुछ समय के बाद ही जैसे थोड़ा सा शाम होती जाएगी फिर वो बिल्कुल उनके कभी सभी साथी दोस्त धन्याना है, साथ ही साथ प्रभाकर पालकर, महेश जाधव, ये बिल्कुल सभी नजर आएंगे। तो पिंट्या जोशी मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ दिस टीम, काफी कमाल का क्रिकेट रेगुलर में भी उन्होंने खेला है। नवापाड़ा टीम यानी कि कल्याण डोंबिवली का एक और दमदार क्रिकेटर, जैसे हमने देखा नीलेश मात्रे डोंबिवली, प्रमोद मात्रे देसाई, ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों में भरनी है इस खिलाड़ी की। और ये पिंट्या जोशी, आप यहाँ पर अपनी टीम के लिए क्या करना चाहेंगे? वैसे इन्होंने अपने करियर में बहुत सारा क्रिकेट खेला है, अपने अनुभव का इस्तेमाल क्या पिंट्या जोशी यहाँ पर उनके टीम के लिए करना चाहेंगे? लेकिन सामने भी उतना ही ताकतवर बल्लेबाज है। और पहली गेंद फिंगर रोल किए थे, सामने से गेंद को टर्न कर दिया, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। लेकिन चलिए अंपायर के निर्णय को, अंपायर को यहां पर चैलेंज किया है, तो थर्ड अंपायर आई है
वाइड के लिए रेफर किया है, लेकिन अंपायर का कोई निर्णय नहीं था। जहां पर बैटिंग टीम रिव्यू लेना चाहती है, उन्हें थोड़ा सा डाउट था कि ये वाइड बॉल है, तो उन्होंने तुरंत यहां पर रिव्यू लिया जो इनके पास बैलेंस है। थर्ड अंपायर सैंडी पालकर, इनको आप देख सकते हैं, देखेंगे क्या निर्णय की प्रतीक्षा उनके यहां पर आएगी। ये किक बॉल इस समय काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी यहां पर 6 में चाहिए थे 22। पहली गेंद आप देखेंगे जो शार्प टर्न नजर आई है, लेकिन देखेंगे अंपायर की निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। सैंडी पालकर ये थर्ड अंपायर वाइब्रेशन अंपायर है, जरूर निर्णय आपके पास पहुंचाएंगे। जो निर्णय होगा वो जरूर यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी एक्शन रिप्ले में आपको जरूर दिखाया जाएगा। टीम का स्कोर अभी भी फिलहाल चलिए निर्णय की अभी भी प्रतीक्षा है। चलिए थर्ड अंपायर डिसीजन, इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो ये डॉट बॉल रिव्यू भी गवा चुके हैं, अब इसके बाद वाइड के लिए आपको रिव्यू नहीं मिलेगा। बोलो तैयार, क्या जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ पिंटा जोशी इनके ओर से, और बैकफुट पर जाकर स्लैश किया है, वेट किया, टप्पे का टर्न करना चाहते हैं अगेंस्ट द स्पिन, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। दैट्स अ बिग 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 हिट। का और इसी 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे छलांग मारता हुआ, यानी कि अब 4 में चाहिए 16, टोटल पहुंचे 43 रनों के ऊपर। 59 रनों का पीछा करना है। मैच अगर बराबरी पर छूटता है तो सुपर ओवर का आधार यहां से लिया जाएगा। और क्या बड़ी फाइट मैदान के अंदर, क्योंकि संघर्ष बड़ा है, लेकिन उससे पहले ये मैच भी काफी बड़ा है। फाइनल से पहले फाइनल का ये मैच इन दो टीमों के बीच में जरूर चलता हुआ, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और हार कर भी अगर ना हारे तो भी आपकी यहाँ पर हार ना होगी। क्या मैच है, दोनों टीमें जी जान से लड़ रही है, एक डोंबिवली एक नवी मुंबई। और बल्ले के रडार में आई है, नई बॉल के साथ डाउन द ग्राउंड का यह प्रयास, कैच इट की मांग की थी, लेकिन अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा हम जरूर करेंगे। यस, अंपायर का इशारा, इट्स मैक्सिमम हिट, कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। इशारा कर रहे हैं वहां पर, यस अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। पहला अंपायर का 6 का निर्णय आ चुका है, फिर अंपायर कुछ और इशारा कर रहे हैं। यस, डाउट है उनके मन में, रोप के अंदर गिरी है या बाहर गिरी है जब कैच पकड़ते वक्त। तो आइए सैंडी पालकर सर, तीसरे अंपायर। शुक्र है कि आज के जमाने में 3-3 4-4 कैमरे हैं, वरना इससे पहले दोस्ती स्पोर्ट आकुर्ली जब खेल रही थी, त्रिवेणी स्पोर्ट्स आकुर्ली जब खेल रही थी, उनके जमाने में तो 5,000 10,000 पहले नंबर की ट्रॉफी, 6 में 1 रन बचाना, फिर हरिग्राम का वो मैदान, 2 ओवर के 1 ओवर के मैचेस, ओपन के सभी खिलाड़ी, पूरी तरीके से क्या दमदार वो क्रिकेट देखने को मिलता था। लेकिन आज पैसा बढ़ गया, इनाम बढ़ गए, 500 में कमेंट्री करने वाले सभी कमेंटर अब 4,000 5,000 अंपायर। इसकी वजह कि यूट्यूब के माध्यम से जो प्रशंसा मिली, और कहीं ना कहीं और टूर्नामेंट जैसे बैलगाड़ा क्षेत्र और क्रिकेट में भी काफी क्रेज यहां पर आ चुके हैं, और युवा क्रिकेटर हमारे ग्रामीण के भी आज बड़ा रुतबा कमाते हुए इस टेनिस क्रिकेट के विश्व में। आज ISPL जैसे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट, फिर सैफ अली खान, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐसी बड़ी बड़ी टीमें, मुंबई माजी मुंबई, चेन्नई सिंगम, ऐसी जो विश्वजीत ठाकुर जैसी दिग्गज खिलाड़ी, वो आपने देखा कि फाल्कन हैदराबाद उनमें खेलते हैं, फाल्कन हैदराबाद उनमें खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को आज काफी अच्छा मौका मिला।
श्रीनगर के वीर, ये भी टीम आपको खेलती हुई नजर आएगी। साई शेलार उन टीम में खेलेंगे। यह संपार का इशारा था हुआ। इट्स 6 रन। रोप के बाहर गिरी, लगातार दूसरा छक्का। 3 गेंदें और चाहिए जीतने के लिए। 10 रनों की अभी भी आवश्यकता है, 22 चाहिए थे और लगातार 2 छक्के यहां पर आते हुए। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थिति का सामना करने से आता है। और चले इस बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति, पलटवार वार किया है अब यहां पर गेंदबाज ने। आप जीतने के लिए बात करेंगे। आने वाली 2 गेंदें और चाहिए 10 की जरूरत। व्यक्तिगत ये बल्लेबाज खेल रहा है 47 रनों के ऊपर। और ये बॉल डॉट और ये पिंट्या जोशी सर अपने जीत का जश्न मना रहे हैं। और क्या कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन। जिस बल्लेबाज ने 59 का पीछा करते हुए अकेले ने 47 रनों की पारी खेली थी, वही बल्लेबाज मात्र आखिर के क्षणों को अपने मैच को नहीं जिता दे सके। यह दुख की बात है। और इसी के साथ यह मैच हुआ फिनिश। अभिनंदन टीम जय गणेश 11 नवापाडा डोंबिवली एंड हार्डलक स्वर्गीय राज ठाकुर युवा प्रतिष्ठान करावे नवी मुंबई हार्डलक। अगले टूर्नामेंट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। द मैन ऑफ द मैच के हीरो अजय जाधव, जिन्होंने किफायतीशीर बल्लेबाजी की 17 रन ठोके, 27 रनों की शानदार पारी खेली और एक टर्निंग पॉइंट ओवर फेंका, जिसके चलते करावी टीम को मात्र मुश्किलें हुई, केवल 2 रन दिए। तो चला यावं कैप्टन पिंट्या